जय माता दी दर्शकों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या आप चाहते हैं कि आप इन नवरात्रों में अपनी माँ की जो भी पूजा पाठ करें, आराधना करें या उनके व्रत करें तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मेरे प्रिय और आप सभी को बहुत ही शुभ फल देने वाले श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में जरूर बताऊंगी। तो दर्शकों, आज हम इसी बारे में ही बात करेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से आपको क्या लाभ मिलता है और खासकर इन नवरात्रों में आपको उनका क्या लाभ मिलता है। नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में। दर्शकों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने बेल बटन को प्रेस नहीं किया है तो आप नोटिफिकेशन बेल बटन को भी जरूर प्रेस करें। देखिए दर्शकों, यह कोई आम स्तोत्र नहीं है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूं, यह कोई, जैसे हम कह देते हैं, मानव निर्मित, मैन मेड, यह कोई कथा, कोई कहानी, कोई स्तोत्र, कोई आरती नहीं है। यह श्री रुद्र यामल से गौरी तंत्र का एक शिव उवाच, जो कि शिवजी ने गौरी माँ को यह बताया था। यह गुप्त राज इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि यह जो मंत्र है, यह जो स्तोत्र है वह गुप्त है। इसके नाम से ही क्लियर होता है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध मतलब जो पाठ अपने आप में ही सिद्ध है, अपने आप सिद्ध है। देखिए, सिद्ध कुंजिका, कुंजिका का मतलब होता है चाबी, कि सभी मंत्रों को, जो सभी मंत्र ऑलरेडी अभिमंत्रित हैं, जो बीज मंत्र अभिमंत्रित हैं, उनकी यह चाबी है, उन गुप्त बीज मंत्रों की यह चाबी है। दर्शकों, आप शायद इसकी खासियत के बारे में नहीं जानते होंगे, और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि देखिए, यह हमारी दुर्गा माँ को खास प्रिय है। इस पाठ की खासियत यह है कि यदि आप दुर्गा सप्तशती, जैसा कि हम सभी नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती, अर्गला, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पाठ दिए गए हैं और फिर लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करते हैं तो यह सारे किए गए पाठ निष्फल हैं। जी हाँ, आपको इनका कोई फल नहीं मिलता। और एक अकेले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ को करने से आपको इन सभी पाठों के बराबर अकेले फल मिलता है। आपकी कोई भी मनोकामना है, आपकी लाइफ में परेशानियां, दुख, कष्ट चल रहे हैं, आप कोई काम बार बार ट्राई कर रहे हैं और उसमें बहुत ही ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आज मेरा काम बनने को है और उसी दिन कोई ना कोई अड़चन, कोई परेशानी, या कोई आपको काम में, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजों में धोखा देके चला जाता है और आपका काम, आपका समय, सब कुछ खराब हो जाता है। तो यह जो पाठ मैंने आपको बताया, यह किसी भी मनोकामना सिद्धि के लिए, आपकी कोई परेशानियां हैं उनको खत्म करने के लिए। और जब इस पाठ को, देखिए, मैं आपको इतना इस पाठ के लिए जोर इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि अगर मुझे किसी चीज का ज्ञान है तो उसका ज्ञान आपको भी मिले। खासकर इन नवरात्रों में किए गए इस पाठ का आपको बहुत बहुत ज्यादा फल मिलता है। रोज आप सिर्फ 10 मिनट का समय दें। देखिए, यह कोई बहुत लंबा चौड़ा पाठ नहीं है। मैं भी इस पाठ को करती हूँ, बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति से करती हूँ। देखिए, इसमें शिवजी ने गौरी माँ को यह भी कहा है कि जो भक्त ना हो, मतलब कि जो श्रद्धा से इस पाठ को ना करे, उसे इस पाठ को करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप स्वच्छ मन से इस पाठ को करें, आपको जरूर जरूर फल मिलेगा। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहती हूं कि आज आपने कुछ शुरू किया है और अगले ही दिन आपको उसका फल मिल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप खुद सोचिए, आज अगर आपने किसी पेड़ के लिए बीज डाला है तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले ही दिन वो पेड़
लंबा बड़ा पेड़ बन जाए और उस पे आम के फल लटकने लग जाएं। ऐसा कभी नहीं होता दर्शकों। भगवान जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं, वह देखते हैं कि हम किस श्रद्धा भाव से उनको याद कर रहे हैं, उनका पाठ कर रहे हैं। इस पाठ की खासियत मैं आपको दर्शकों बताऊं, इसमें जो बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया है वह बहुत ही रहस्यमय गुप्त मंत्र हैं, जो कि हम चाहकर, मैं अभी भी आपको बोलकर नहीं बता सकती हूं। आप जब भी इस पाठ को करें आप मन में करें। इसमें जो बीज मंत्र दिए गए हैं उन्हें समझना भी मनुष्य के लिए, एक आम आदमी के लिए आज तक ना तो कोई इनका मतलब जान सका है, ना इनका मतलब निकाल सका है, और उसको जानना भी उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह पाठ अपने आप में ही एक सिद्ध पाठ है। मैं चाहती हूं कि आपकी कोई भी इच्छाएं हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि घरों में देखा गया है लोग अपने बच्चों की शादी के रिश्ते के लिए परेशान रहते हैं। कुछ परिवारों में कलह रहता है, कुछ परिवारों में कभी आर्थिक स्थिति, कभी कोई ना कोई बीमारियां, कभी कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं। यह एकमात्र ऐसा स्रोत है दर्शकों जो कि आपको हर समस्या से छुटकारा दिलाएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी दर्शकों कि मेघनाथ जी ने भी लक्ष्मण जी पर विजय पाने के लिए इसका गुप्त पाठ किया था। आप मेरी देखिए, आपको इस बात को बताने का यह मेरा अभिप्राय है कि इस बात से आप समझ पाएंगे कि यह पाठ कितना शक्तिशाली है। जब आप इस पाठ को श्रद्धा से, भक्ति से, स्वच्छ मन से करते हैं, एक ना एक दिन सही आपको इसका फल जरूर जरूर मिलता है। यह सभी तरीके के बहुत ही शक्तिशाली, जो ब्रह्मांड के बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र बताए गए हैं, उनसे यह संयुक्त है। यह इतना गुप्त है कि शिव जी ने भी पार्वती मां को इसे गुप्त तरीके से ही बताया था। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूं कि आप मेरी इस वीडियो से जरूर कुछ लाभ उठा पाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर शेयर करें। देखिए, हमें कई बार उन चीजों की जरूरत नहीं होती है, पर ऐसे छोटे छोटे उपाय, जैसा कि स्रोत मैंने आपको बताया है, मैं चाहती हूं कि अगर कोई जरूरतमंद है जिसके लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, दुख है, कष्ट है, या जिसको ऐसे पाठ की जरूरत है, तो उस इंसान तक यह वीडियो जरूर जरूर पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मैं भी इस पाठ को, जी हां दर्शकों, मैं रोज 10 से 15 मिनट इस पाठ को जरूर जरूर करती हूं। और आखिरी में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, देखिए, आप जब भी अपने व्रत शुरू करें, नवरात्रों के व्रत अब 2 अप्रैल से हमारे शुरू हो रहे हैं, आप नहाएं, स्वच्छ मन के साथ आप माता रानी के आगे दीपक जलाएं। दीपक जला के आप उनको जो भी फूल फल जो भी आप उन्हें चढ़ाते हैं, उसके बाद आप इस पाठ को करें। यह बहुत ही शुभ समय है इस पाठ को शुरू करने का। देखिए, नवरात्रों में आप करते हैं तो आपको सभी दुर्गा सप्तशती, उसके जितने भी पाठ हैं, उसके बराबर आपको फल मिलेगा। आपकी इच्छा भी पूरी होगी और आप चाहें तो इसे आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी करती हूं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोज आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।